चलो स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 9 आवर इकोनॉमिक सिस्टम. Dear student, in this chapter, in our previous lecture, I have explained about there are three sectors of our economy and ownership. Today I am going to first discuss about what is the economic activities and economic activities in organized and unorganized. अब देखिए यहाँ हम लोग आज आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड की बात करते हैं. ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति के पास सिस्टमेटिक तरीके से कंटिन्यू जॉब होता है, परमानेंट जॉब होता है. अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर क्या होता है, डेली वेजेस जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, डेली वेजेस बोल सकते हैं. अब यहाँ हमारे यहाँ दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. एग्जाम्पल किस तरीके से दे रखे हैं, कौन सी व्यवस्था को, ठीक है, हम ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं और कौन सी व्यवस्था को अनऑर्गेनाइज्ड कहते हैं. तो हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ कांता और कमल. ठीक है, यहाँ आपके बुक के अंदर आपको कांता और कमल के बारे में दिया हुआ है. अब देखिए कांता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करती है और कमल जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड. अब इनमें दोनों में विशेषता क्या है क्या, तो प्लीज़ कीप अटेंशन हियर. यहाँ आप ध्यान दें उनमें अंतर क्या है. तो देखिए कांता वर्क्स इन ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM. ठीक है. अब देखिए सबसे बड़ी बात है, कांता के लिए फिक्स टाइम है क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड है ना, एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है. तो उसके लिए देखा उसका टाइम क्या है पता है, सुबह में 9:30 से लगा करके 5:30 फिक्स है. अब उधर कमल की बात करें, उसी का नेबर है कमल, नेबर ऑफ द कांता. अब उसके लिए देखिए उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है. वैसे सुबह में 8 बजे आता है और रात को 9 बजे इवनिंग तक वर्क करता है. देखो ये प्राइवेट बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है. तो दोनों के टाइम में कितना फ़र्क है. ठीक है. फिर उसके बाद में कांता गेट्स सैलरी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. महीने के अंत में कांता को क्या हो जाता है, पेमेंट मिल जाता है. और इसलिए क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड है. अब उसी कंपैरिजन में क्या है, कमल डज नॉट गेट एनी अलाउंसेस या एनी मतलब डेली वेजेस उसको मिलता है. डेली वेजेस का मतलब रोज़ का रोज़ पैसा मिलना उसको एक, है ना. तो ये बड़ी बड़ी क्या है, अनऑर्गेनाइज की विशेषता है. फिर इसके बाद में देखिए अगर हम यहाँ देखें तो सैलरी के अतिरिक्त कांता को PPF प्रोविडेंट फंड, है ना, प्रोविडेंट फंड मिलता है, पेंशन का बेनिफिट है. लेकिन दिस फैसिलिटीज़ इज़ नॉट विथ कमल. कमल के साथ में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, कोई अलाउंस नहीं मिलता है, ना बोनस मिलता है. इसके बाद में देखिए यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ ऑल्सो रिसीव. मेडिकल फैसिलिटीज़ किसको मिलती है, कांता को, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है. जबकि यहाँ पर किसी तरह का कोई मेडिकल पेमेंट नहीं दिया जाता है. कमल को कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है. कांता गेट सैलरी फॉर संडे. देखो संडे की और कभी किसी दिन नहीं जाती तो उसकी उसको छुट्टी मिलती है. जबकि कमल क्या है पता है आपको, कमल अगर नहीं जाता है तो उसका पेमेंट कट जाता है उस दिन, और संडे का भी उसको पेमेंट नहीं मिलता है. तो इस तरह से आपने देखा कि एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क कर रहा है, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड. क्या विशेषताएं होती हैं वो आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपने सीखा, है ना. कि देखो ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर वी हैव द अदर फैसिलिटीज़, दूसरी हमारी फैसिलिटीज़ हमको अवेलेबल होती है. ठीक है ना, केवल हमको सैलरी के नहीं, इसके अतिरिक्त एक नियम होते हैं, इंस्टीट्यूशन के नियम होते हैं, PF होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है. जबकि अनऑर्गेनाइज के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता है. अपने मर्जी के मालिक होते हैं, कभी भी किसी भी समय उसको जॉब से निकाल दिया जा सकता है. जबकि ऑर्गेनाइजेशन में किसी को बिना किसी सॉलिड रीजन हो
तो ही उसे निकाला जा सकता है, बाकी नहीं निकाला जा सकता। जबकि प्राइवेट जो सेक्टर है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें तो कभी भी कल से मत आना ऐसा बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, कमल का और कांता का, ठीक है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन कैसी होती है और अनऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन क्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको ये ध्यान इसकी ख्याल रखने की बात आती है। अब नाउ नेक्स्ट में है आपका इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखिए, एज वी एवरीवन नो, आर्यन वी एवरीवन नो कि देखो हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। कब देश आज़ाद हुआ था? 19। फिर हमने हमारा रिपब्लिक कंट्री बना वो 1950 में। इज इट क्लियर? अब उसके बाद में हमने देखिए हमारे कंट्री के लिए तीनों सेक्टर, 3 सेक्टर्स कौन कौन से थे? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर क्या था? सर्विस सेक्टर। अब तीनों में डेवलपमेंट करने के लिए प्रयास किया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमने पहले एग्रीकल्चर के ऊपर दी थी। अब एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ सेकंड वन था हमारा इंडस्ट्रियल, है ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, हमारे बिजनेस सेक्टर के अंदर भी हमने प्रोग्रेस करने के लिए प्रोसेसिंग किया। लेकिन ये जो प्रोसेस था वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड था। अगर एनीबडी वांट टू बी ओपन द इंडस्ट्री तो उसे कई ऐसे प्रोसेस से गुजरना होता था, वेरी टफ था, लाइसेंस लेना भी बहुत कठिन था। लेकिन 1990 के अंदर यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर 3 सिस्टम प्रोड्यूस किए और जिसका नाम है यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का जनरल मीनिंग आप ध्यान से समझ लो। क्या मीनिंग होता है? हमारी जो पॉलिसीज़ थी उस पॉलिसी को लिबरल कर दी। लिबरल का मतलब जानते हो? आसान कर दी। मतलब पहले हमें अगर इफ़ एनीबडी वांट टू बी ओपन, है ना, इफ़ एनीबडी वांट टू बी ओपन इंडस्ट्री तो ही हैज़ टू पास मेनी प्रोसेसेस। उसे कई गुजरना होता था, कई प्रोसेस से, लंबे प्रोसेस होते थे। सो 90 तक कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ, है ना। बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ ऐसा नहीं, लेकिन बहुत बड़े डेवलपमेंट नहीं हो पाए। तो जिसे हमने फिर क्या कर दिया, इसे लिबरल बना दिया। लिबरल बनाने का मतलब क्या हो जाए? इजी वे में कुछ इंडस्ट्री को बिल्कुल ही विदाउट मतलब लाइसेंस मुक्त कर दिया, कुछ को उस प्रोसेस में ढिलाईपन रखी। तो देखिए यहाँ व्हाट इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ध्यान रखना। द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट द सर्टेन चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने क्या किया? कई तरह की पॉलिसी में परिवर्तन लाए। सो एज द मेंटेन टू पेस द डेवलपिंग वर्ल्ड मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन। भारत को डेवलप्ड बनाने के लिए हमने कई नीतियों में परिवर्तन लाए। समय एवं परिस्थिति के अनुसार हम औद्योगिक क्षेत्र के अंदर परिवर्तन लाए। अब उसमें से देखिए, इन द लिबरलाइजेशन पॉलिसी अडोप्टेड इन द 1991। अब लिबरलाइजेशन पॉलिसी कब हमने अडोप्ट की? 1991। अकॉर्डिंग टू दिस, अब इसमें क्या थी पता है? ध्यान दें यहाँ पे, प्लीज पे अटेंशन। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी सर्टेन रेगुलेशन रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड कॉमर्स वर रिमूव्ड, है ना। प्लीज जॉन भाई ध्यान दो कि क्या किया गया? सर्टेन रेगुलेशन, कुछ रूल्स और रेगुलेशन को हटा दिए गए, ठीक है। टू मैन्युफैक्चरिंग, क्या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए? द ट्रेड एंड कॉमर्स वर रिमूव। देखो मैंने आपको भी पहले ही थोड़ी सी देर पहले बताया था कि हमारे वहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनी हुई थी जिसमें बहुत बाउंडेड था, कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, आसानी से मतलब इंडस्ट्री के लिए वो परमिशन नहीं मिलती थी। 1991 के अंदर देखिए हमने एक जो चेंज किया जिसमें हमने 3 पॉलिसी अडॉप्ट की। कौन सी 3 पॉलिसी थी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और इसके बाद में ग्लोबलाइजेशन। 3 पॉलिसी में से हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले लिबरलाइजेशन की बात। तो लिबरल कर दी, पॉलिसी को कैसा कर दिया? लिबरल कर दिया, है ना। गवर्नमेंट मेड पॉलिसी लिबरल, है ना। लिबरल शब्द का मतलब समझ गए? देखो कई बार क्या होता है, इफ़ यू वांट ओपन एनी इंडस्ट्री, लेकिन आपको गवर्नमेंट के कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, आपका साल भर उसी में निपट जाए तो आप इंडस्ट्री कब ओपन करें?
कई लंबे प्रोसेस, लाइसेंस लेने की प्रक्रिया वगैरह हो, और ना होने पर या अगर उसमें लचीलापन है तो ए पर्सन कैन इजीली, एक व्यक्ति क्या कर सकता है, आराम से उसे ओपन कर सकता है। तो 1991 के अंदर जिसने उदारीकरण की नीति, उदारीकरण का मतलब ध्यान देना कि हमने यहाँ कौन कौन से 3 सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन भी किया, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी दिए ओपन किए, ग्लोबलाइजेशन भी और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया। अब देखिए द प्रोसेस इस्टेब्लिशिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वॉज मेड सिंपलियर। देखो बिल्कुल सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग, क्या प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस का हमको कर दिया, एस्टेब्लिशिंग ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग, नई जो इंडस्ट्री बन रही है उनके प्रोसेस को बिल्कुल क्या कर दिया, सिंपल बना दिया। अब आपको ध्यान में होना चाहिए, इकोनॉमिक लिबरल का शब्द ध्यान में आ गया ना, तो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी वो क्या कर दी, सिंपल बना दी। सिंपल बनाने का मतलब समझते हो, जो पहले प्रोसेस बड़े लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था वो प्रोसेस बंद हो गया। द प्रोसेस जो था हमारा मैन्युफैक्चरिंग का वो क्या हो गया, बहुत ही सिंपल कर, किसके अंदर, लिबरलाइजेशन के अंदर। रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया हैज़ बीन एबल टू कीप द पेस विद द वर्ल्ड। अब इंडिया के इससे फायदा क्या हुआ, इसका एडवांटेज क्या हुआ कि देखो हम लोग मुकाबला कर सकते थे, किससे मुकाबला कर सकते थे, ध्यान में हो कि वर्ल्ड के साथ, है ना, क्योंकि हमारे लिए ओपन हो गया। बाकी पहले प्रोसेस से, बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इट हैज़ जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर भी वृद्धि। सेकंड वन है प्राइवेटाइजेशन। देखो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, इनकरेजिंग इन प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट, आप लोग देखो तो बिगनिंग में क्या था कि गवर्नमेंट के खुद की अपनी सेक्टर्स थे, उनको उन्होंने हैंड ओवर टू प्राइवेट सेक्टर। किसको कर दिया हैंडेड ओवर, प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया। तो मैनी इंडिपेंडेंस, मैनी पब्लिक वेंचर, पब्लिक वेंचर का मतलब कहीं मैंने कहा ना आपको, इंडस्ट्रियल जो गवर्नमेंट की थी पब्लिक सेक्टर में थी। लार्ज मैन्युफैक्चर प्रोजेक्ट ऑन बाय गवर्नमेंट, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट थे वो किसके पास थे, गवर्नमेंट के पास। स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसने शुरू किए थे, हमारी भारत की सरकार ने। विद द पासेज ऑफ टाइम द वेंचर मेड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉ इनकर्ड लॉस। देखो लेकिन समय गुजरता गया, यहाँ पे नुकसान भी होते जा रहे थे सरकारी तंत्र की वजह से। मैनी पब्लिक वेंचर्स हैड टू बी क्लोज डाउन, और कई जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री थी उसको क्या करना पड़ा, क्लोज कर देना पड़ा, ठीक है। बट कोई बिग लॉस, कई को क्या हो रहा था, बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ऑन द अदर साइड द एम्फेसिस ऑफ क्वालिटी इंक्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के अंदर क्या था, लोग क्वालिटी चाहते थे, क्वालिटी की वस्तु बाहर जाए, है ना। अब क्वालिटी अच्छी चाहते थे तो क्या कहाँ से मिल सकता था, इट इज़ एवरीवन पॉसिबल टू द इकोनॉमिक के अंदर हम कोई चेंज करें या प्राइवेट सेक्टर के अंदर आए, ठीक है। तो ऑन दिस साइड द एम्फेसिस ऑफ द क्वालिटी इंक्रीज अराउंड द वर्ल्ड, द प्राइवेट सेक्टर स्टार्टेड मेकिंग मोर प्रॉफिट। अब इसमें क्या होने लगा, देखिए प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बेनिफिट होने लगा, और ऑल दीज सर्कमस्टांसेस मोटिवेटेड, इन सभी परिस्थितियों ने किसको मोटिवेट किया, प्राइवेटाइजेशन। तो ध्यान में होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। और इसलिए फिर गवर्नमेंट ने भी क्या स्टार्ट कर दिया पता है, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा ध्यान दिया, जिसमें उन्होंने हैंडेड ओवर का मतलब जो अपनी इंडस्ट्रीज थी उसका मेंटेन करने के लिए या उनके अंदर पार्टनरशिप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से, है ना, किस तरीके से हमने ये दो अबाउट वी हैव रीड अबाउट द 2 टॉपिक्स। तो इन 2 टॉपिक्स के बारे में हमने पढ़ा, तो इनके ऊपर आप नोट्स साथ में लिखते रहें, ठीक है। नोट्स लिख देंगे इसलिए आपको ध्यान में आएगा। जय श्री कृष्ण।